बिहार पॉलिटेक्निक से जुड़े बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा क्वेश्चंस हमारे वीडियोस पे जो है बच्चे कमेंट कर रहे हैं और मैं मैक्सिमम कमेंट का जवाब दे रहा हूँ। फिर भी कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिनको 2-4 लाइन में जवाब देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे कि बहुत सारा प्रश्न है बच्चों का। एक प्रश्न हमने लिया है कि सर क्या आईआईटी में किसी ब्रांच में एडमिशन लिया जा सकता है कि नहीं। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है कि सर अभी 10th का मार्कशीट नहीं आया है। कुछ बच्चों का कहना है कि 10th के बाद पॉलिटेक्निक करना अच्छा रहेगा या 12th के बाद अच्छा रहेगा। इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चंस है, बहुत सारा प्रश्न है जिसका कि हम लोग इस वीडियो में जवाब देंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष कुमार गोस्वामी और हमारे इस चैनल टेक एस्पिरेंट्स पे आपका स्वागत है, जहां हम डिप्लोमा से संबंधित यानी कि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग से संबंधित जितने भी बच्चों का क्वेरी है उसको लेते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाते भी हैं। मैं एक शिक्षक हूं और साथ में आपको इन सभी चीज़ों में गाइड करने की कोशिश करता हूं। मैंने बहुत दिनों से पॉलिटेक्निक में पढ़ाया है, तो मुझे एडमिशन से संबंधित और भी परीक्षा से संबंधित और एकेडमिक का भी बहुत सारा कुछ जो है सो जानकारी प्राप्त है और कार्य करने का एक अनुभव मुझे है। ठीक है, तो मुझे जो कुछ भी अनुभव है उसके आधार पे मैं एक प्रिडिक्शंस आप समझ लीजिए या फिर एक्सपीरियंस समझ लीजिए। प्रिडिक्शन नहीं कह सकते, एक्सपीरियंस है एक्चुअली में, और उस एक्सपीरियंस के आधार पे लोग प्रिडिक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि पिछली बार कितना रैंक गया था, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन सा ब्रांच कितने पे क्लोज हो जाएगा, कितने रैंक पे, कितना रैंक है आपको तो कौन सा ब्रांच मिल सकता है, या फिर किस ब्रांच में किस डिपार्टमेंट में क्या चीज़ की पढ़ाई होती है। चूँकि मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे इतना तो पता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी कोई काम को कर रहा है तो उससे संबंधित जितना और भी एसोसिएटेड वर्क है उसके बारे में उसको जानकारी होता है कि नहीं। कोई अगर बैट्समैन है तो उसको भी पता होता है कि फील्डिंग कैसे करना है, विकेट कीपिंग कैसे करना है, बॉलिंग कैसे करना है कि नहीं। उसका नियम तो कुछ तो पता ही होगा उसको। उसी तरीके से मैं जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाता हूं तो मुझे इतना तो पता होगा कि सिविल में क्या चीज़ की पढ़ाई होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या चीज़ की पढ़ाई होती है, कंप्यूटर साइंस में क्या चीज़ की पढ़ाई होती है। ये सारे कोर्स करने के बाद बच्चे कहाँ प्लेस होते हैं। चूँकि टीपीयू में कुछ दिन काम किया हूँ, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिस, जहाँ से प्लेसमेंट होता है। तो ये सारा चीज़ है। खैर फिलहाल अभी आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों का वो ये है कि जैसे बहुत सारे बच्चे अपने यहाँ 10th के बाद या 12th के बाद उनका सपना होता है, अगर वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, उसमें जो है सो अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके जेहन में एक क्वेश्चन होता है कि क्या हम डिप्लोमा करने के बाद आईआईटी या एनआईटी जैसे संस्थान में पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। आप सर जैसे पिछला वीडियो में हम ये बताएं कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन या 3rd सेमेस्टर में आपका लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन हो जाएगा। वहीं पे क्वेश्चन बनता है कि आईआईटी में एडमिशन होगा कि नहीं होगा, एनआईटी में होगा कि नहीं होगा। तो देखिए आईआईटी और एनआईटी एकदम स्पष्ट समझ लीजिए। मैं आपको कोई ये डिप्लोमेटिक वे में मतलब बहलाने फुसलाने वाला कोई इस तरीके का बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो जानकारी मुझे है उसी के आधार पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए जो इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो आप जो नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है उसमें लेटरल एंट्री की सुविधा है, आप वहाँ एडमिशन ले लेंगे। एनआईटी और आईआईटी में 4 ईयर प्रोग्राम होता है, यानी कि अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको वैसे ही एंट्रेंस देना होगा जैसे 12th पास बच्चे देते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप डिप्लोमा कर लेंगे तो आप एंट्रेंस नहीं दे सकते, एंट्रेंस वैसे ही देंगे। लेकिन डिप्लोमा करने के बाद भी आपका आईआईटी और एनआईटी में जो इंजीनियरिंग का ड्यूरेशन होगा वो 4 ईयर होगा। चूंकि आईआईटी और एनआईटी में लेटरल एंट्री नाम की कोई चीज़ नहीं है, एकदम स्पष्ट समझ लें। हाँ, लेकिन आप 12th करके जैसे देते हैं, अगर 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो 10th के बाद अगर डिप्लोमा करते हैं तो वो आपको 12th के इक्विवेलेंट है, 12th के इक्विवेलेंट है। आप बोलिएगा कैसा इक्विवेलेंट है सर, पीसीएम के इक्विवेलेंट है कि पीसीबी के इक्विवेलेंट है। तो आप समझ लें ये जो इक्विवेलेंट है वो पीसीएम के इक्विवेलेंट है। पीसीएम मतलब जो कोई बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ 12th करता है और अगर कोई बच्चा डिप्लोमा करता है, पॉलिटेक्निक करता है 3 साल का, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, किसी ब्रांच में, तो वो इस पीसीएम के इक्विवेलेंट है। क्लियर है बात। ये हम नहीं कहते हैं, ये स्टेट बोर्ड का नोटिस है, आप स्टेट बोर्ड के साइट पे जा करके देख सकते हो। मतलब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार, SBTE बिहार के वेबसाइट पे देख सकते हैं। लेटर है, आप कहिएगा तो हम ये लेटर आपको भेज देंगे, या फिर जो टेलीग्राम ग्रुप है
या फिर इस तरीके का कोई भी अगर कनेक्शंस का बनता है तो मैं आपको वहाँ सेंड कर दूंगा, ठीक है, या फिर पब्लिकली आप खुद भी देख सकते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन का जवाब हो गया कि 12th के इक्विवेलेंट है। तो 12th पे जो बच्चे आपको एंट्रेंस देते हैं IIT NIT के लिए, जेईई मेंस देते हैं, जेईई एडवांस देते हैं, तो वैसे ही आप इस तरीके से दे करके एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद बीटेक करते हैं, तो फिर एमटेक के लिए कहीं भी जो है सो किसी IIT में जा सकते हैं या फिर हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन कुछ बच्चे पूछ रहे हैं 10th का मार्कशीट नहीं आया है। तो देखिए अभी जो है, अभी तो काउंसलिंग भी स्टार्ट नहीं हुआ आपका, तो काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग का टाइम मिलेगा, चॉइस फिल करने का टाइम देगा, उसके बाद कुछ दिन रिजल्ट का वेट करवाएगा आपको, फिर रिजल्ट आएगा और नामांकन संबंधित सारी जो फॉर्मेलिटीज है, मतलब एडमिशन जो कॉलेज में होगा, आप ये समझ लीजिए 1 जुलाई के बाद ही होगा, क्योंकि 30 जून तक है गर्मी छुट्टी, ठीक। तो गर्मी छुट्टी में कोई टीचर को एक्स्ट्रा तो बुलाएंगे नहीं कॉलेज वाले कि आइए आप नाम लिखिए बच्चों का, और बच्चों का जो नाम लिखना होता है वो पूरा मतलब बहुत ही लेंदी प्रक्रिया है। लेंदी करने का मतलब ये है कि आपके लिए हो सकता है वो लेंदी, लेकिन कॉलेज के लिए वो थोड़ा सा लेंदी प्रक्रिया इसलिए है कि आप जाते हैं वहाँ बायोमेट्रिक वेरीफाई, मतलब एक स्टूडेंट अगर नाम लिखवाने के लिए कॉलेज में जाता है, वो अगर 10 बजे समय पर पहुँच जाता है तो फॉर्म वॉर्म भरते भरते उसको 11 साढ़े 11 हो जाता है ना, क्योंकि बच्चा 10th करके गया है और वो खुद से फॉर्म भर रहा है, या फिर कोई गार्जियन गए हैं तो कई जगह गार्जियन को अलाउ करता है बैठने के लिए, कई जगह अलाउ नहीं करता है, तो बच्चे भरते हैं। जो टीचर है वो बताते रहते हैं, वो गलती करेगा, कुछ मिस्टेक करेगा, कई बार सही भी करेगा, तो कुछ भी करेगा तो 1-1.5 घंटा आपको फॉर्म भरने में, पार्ट ए पार्ट बी और कॉलेज का जो जांच पर्ची ये सब जो होता है वो भरने में आपको 1-1.5 घंटा लग जाएगा। अब उसके बाद बच्चे का बायोमेट्रिक होना है, फिर बायोमेट्रिक के बाद कई जगह बायोमेट्रिक पैरेलली करवा लेते हैं कि आप जाइए बायोमेट्रिक करवा लिए, उसके बाद फॉर्म भरते रहिएगा, तो इस तरीके का भी काम होता है। तो अलग अलग कॉलेज का अपना नामांकन का अलग अलग प्रक्रिया है। तो आप ये समझ लें कि 1 जुलाई के बाद ही एडमिशन शुरू होगा, और वो आप पूरा प्रक्रिया करते करते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कई जगह राउंड टेबल होता है, राउंड टेबल मतलब एक कागज़ यहाँ देखेगा, दूसरा कागज़ वहाँ देखेगा, कई जगह एक ही आदमी सारा कागज़ देखता है, तो ये अलग अलग जगह का अलग अलग हिसाब किताब है और उस हिसाब से वो लोग काम करते हैं। तो 10th का अगर मार्कशीट नहीं आया है, सर्टिफिकेट नहीं आया, तभी आपको घबराने की जरूरत नहीं, आ जाएगा, वैसे बहुत सारे जगह पे आ चुका है, हो सकता है बच्चे पूछ रहे होंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि 10th के बाद पॉलीटेक्निक डिप्लोमा अच्छा रहेगा या 12th के बाद। तो देखिए इसका जवाब आपको हर लोगों का अपना हो सकता है ना। मेरा जो व्यक्तिगत ओपिनियन है वो ये है कि अगर आप 10th इस बार दिए, यानी कि 2026 में हम 10th दिए हैं, अगर तो 2026 में दिए हैं और आपका अगर इरादा है कि हमको टेक्निकल फील्ड में जाना है, ठीक है ना, टेक्निकल मतलब इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है, और इस बार जस्ट हम 10th किए हैं, एग्जाम दिए, आपका रैंक अगर अच्छा है तो आपको हम ये कहेंगे कि आप कहीं ना कहीं एडमिशन ले सकते हैं। आपका अगर लेवल बहुत अच्छा है, मतलब इतना अच्छा है कि आप जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में बहुत अच्छा कर लें, बहुत अच्छा आपका पढ़ाई चल रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि आप इसको स्किप कर सकते हैं। बहुत अच्छा लेवल है, आपको है कि भाई NIT हो जाएगा या फिर IIT हो जाएगा, तब तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लग रहा है कि हम मीडियम लेवल के स्टूडेंट हैं या फिर बिलो मीडियम स्टूडेंट हैं, तो आप जो है सो आराम से नाम लिखवा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब कुछ बच्चे हैं जो 11th कर रहे हैं अभी, या मतलब कि इस बार 11th में है, 11th का परीक्षा दिए होंगे या जो भी है, यानी कि पिछले साल वो किए होंगे आपको क्या चीज़, तो 10th यानी 2025 में 10वीं पास किए होंगे। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनको अपने हिसाब से निर्णय लेना है। बहुत अच्छा रैंक है तो आप, और 12th उतना अच्छा आपका चल नहीं रहा है, रैंक आपका अच्छा आ गया, तो आप क्विट कर सकते हैं और नाम लिखवा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि रैंक अच्छा नहीं आया है, तब तो आप 12th कीजिए, उसके बाद फिर आइएगा, काहे के लिए परेशान होइएगा, या फिर काउंसलिंग कीजिए, देखिए अच्छा ब्रांच, अच्छा कॉलेज मिल गया तो ठीक है, नहीं हुआ आपके मन मुताबिक तो फिर 12th कीजिएगा। अब कुछ बच्चे हैं ऐसे जो 12th का एग्ज़ाम इस बार दिए, पास हो गए, और वो BCC का भी एग्ज़ाम दिए होंगे, डिप्लोमा का भी एग्ज़ाम दिए होंगे, अभी सोच रहे होंगे कि डिप्लोमा कर लें, इंजीनियरिंग कर लें। तो देखिए इसका एक अलग सा मैं तो अभी बहुत ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। वैसे मैं एक अलग फ़ायदा क्या क्या है डिप्लोमा करने का
वो मैं बनाऊंगा, तो उसमें आप देखिएगा, आपको अगर जमेगा तो उस हिसाब से आप निर्णय लीजिएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में बस इतना जरूर बता दूंगा कि देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, ठीक है, कई जगह, हर जगह नहीं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में बिहार जैसे राज्य में अगर सरकारी में कोई इंजीनियर की बहाली आती है और जहां योग्यता डिप्लोमा है वहां बीटेक वाले को अलाउ नहीं किया जाएगा। एकदम क्लियर समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं और जेई का पोस्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, जेई का पोस्ट आता है सिविल के किसी डिपार्टमेंट में, यानी पीडब्ल्यूडी में आता है, पथ निर्माण विभाग में आता है, या फिर सिंचाई विभाग में आता है, कोई भी डिपार्टमेंट में आता है, तो वहां अगर जेई का पोस्ट आता है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। एकदम स्पष्ट समझ लें, कोई भैया दीदी कुछ भी कहे, एकदम श्योरिटी के साथ मैं ये बात बोल रहा हूं कि अगर जेई का पोस्ट आता है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये बात समझ ले, चाहे वो लैब टेक्नीशियन का हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हो, किसी भी जगह गवर्नमेंट का अगर आता है, स्टेट का, बिहार का मैं बात कर रहा हूं, दूसरी जगह का नहीं, बिहार राज्य में सरकार, बिहार राज्य के, एकदम स्पष्ट शब्दों में मेरी बातों को सुने, बिहार राज्य के सरकारी सेवा में जूनियर इंजीनियर यानी कनीय अभियंता का जो भी पद होगा उस पे उच्च डिग्री धारी, मतलब डिप्लोमा अलाउ है, उससे ऊपर का डिग्री अगर किसी के पास है तो उसको अनुमति फॉर्म भरने की नहीं है। क्लियर है बात? तो अब आपको निर्णय लेना है कि 12th के बाद हमको, अगर मान लीजिए किसी को है कि असिस्टेंट इंजीनियर बनना है, सेक्शन इंजीनियर बनना है, तो भाई आप, या फिर आईटी सेक्टर में जाना है, तो वो सब मैं इससे पहले कैरियर्स के बारे में बताया हूँ, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। नहीं तो आप ये समझ लें कि डिप्लोमा लेवल पे जो पोस्ट आएगा उसमें आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको बीटेक लेवल का जो पोस्ट होगा उसी पे अलाउ किया जाएगा। अब तुमको एक चीज़ और बात, एक रफ कैलकुलेशन बता देता हूँ। जैसे आप देखते होंगे कि जहाँ पे 5 मजदूर का ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ सुपरवाइज़र, एक सुपरवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है ना। जहाँ 10 ठो सुपरवाइज़र का है काम या 5 ठो सुपरवाइज़र का काम है, वहाँ एक इंजीनियर का काम है। तो उसी तरीके से जूनियर लेवल पे पोस्ट ज़्यादा आता है, सीनियर लेवल पे पोस्ट कम आता है। ठीक है ना, समझ में आया बात? जैसे पुलिस का संख्या ज़्यादा होगा, सब इंस्पेक्टर का संख्या कम होगा। क्लियर है? उसी तरीके से यहाँ भी है, जूनियर इंजीनियर का संख्या कम होगा, इंजीनियर का संख्या, मतलब जूनियर इंजीनियर का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जूनियर इंजीनियर का संख्या ज़्यादा होगा, इंजीनियर का संख्या कम होगा। तो आपको उसी हिसाब से सोचना है। हाँ, आप आगे चल करके पढ़ करके या फिर प्रमोशन लेकर के इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, एसडीओ रैंक तक जाता है लोग, सेक्शन इंजीनियर, एसडीओ रैंक, एसडीओ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक लोग जो है सो डिप्लोमा करके और प्रमोशन लेकर के, डिग्री लेकर के लोग आगे बढ़ जाता है। तो हम ये कहेंगे कि छोटे लेवल का कोर्स है, प्लस स्किल्स आपको सीखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर आपका इंटरेस्ट है टेक्निकल फील्ड में तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आप 12th लेवल पे जो है उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। तो इस वीडियोज़ में इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग पूरा देखेंगे, आपको बताएंगे डिप्लोमा का क्या क्या फ़ायदा है, कहाँ कहाँ। ये बहुत एक बेसिक सा बता दिया मैं, और भी मैं चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।